अब हम बात करेंगे बिहार में बड़ी जीत की। कई सीट ऐसी रही हैं जहां भारी अंतर से हार जीत हुई है और ये एक बड़ी उपलब्धि है उन प्रत्याशियों को जिन्होंने एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है। ये बताता है कि पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी का भी क्षेत्र में असर था, तभी इस कदर वोट मिला। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जो बड़ी अंतर वाली जीते हैं या जो हार जीत का अंतर काफी बड़ा रहा है, ऐसी कौन कौन सी सीटें रहीं और कितनी ऐसी सीटें रहीं? देखिए, जो सबसे छोटी जीत मिली वो 27 वोटों की संदेश में राधा चरण शाह जीते, जेडीयू के प्रत्याशी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी जीत नहीं मिली। इस बार के चुनाव में कुछ मुकाबले बिल्कुल एक तरफा रहे और वहां पर जो है सफलता मिली है। ज्यादातर एनडीए के कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए, जो एक बड़ी जीत मिली है वो पिछली बार पिछड़ गए थे और वहां से शंकर सिंह जो है, रुपौली की बात मैं कर रहा हूं, शंकर सिंह जो है वो उपचुनाव में जो है जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो कलाधर मंडल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरे बिहार में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। नीतीश कुमार की पार्टी से उनका संबंध है और वो बाई इलेक्शन में भी लड़े थे, लेकिन तब वो पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो कमी पूरी कर दी। 1,24,714 वोट कलाधर मंडल को आए हैं और उन्होंने बीमा भारती को जो है पूर्व मंत्री, उनको शिकस्त दी है और करारी शिकस्त दी है। उन्होंने बीमा भारती को 73,572 वोटों से पराजित किया है। यहां पर जो इनकम्बेंट विधायक शंकर सिंह हैं उनको जो है लगभग 30,000 के आसपास वोट आए, तो कलाधर मंडल को बड़ी जीत मिली है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एलजेपीआर को बड़ी जीत मिली है। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता सुगौली से चुनाव जीते हैं और वो 58,191 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद औराई जो मुजफ्फरपुर की सीट है, मुजफ्फरपुर जिले की औराई सीट, यहां पर बीजेपी ने जो है रामसूरत राय का टिकट काटा था और फिर उस समय लग रहा था कि यह परेशानी हो सकती है। उन्होंने रमा निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनके सामने वीआईपी के भोगेंद्र सहनी उम्मीदवार थे, लेकिन रमा निषाद ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और वो भोगेंद्र सहनी को रमा निषाद ने 57,206 वोटों से पराजित किया है। तो यह भी एक बड़ी जीत है। हम जो 50,000 से ज्यादा की जीत है सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखिए तो झंझारपुर की सीट है। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, तो उन्होंने जो है यहां पर सीपीआई के राम नारायण यादव को 54,849 वोटों से पराजित किया। तो यह बड़ी जीत। संजीव चौरसिया ने अगली बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने जो है भाकपा माले के दिव्या गौतम को दीघा में, जहां की यह कहा जा रहा था कि बहुत करीबी मुकाबला होगा और जन सुराज के प्रत्याशी बहुत डेंट मार देंगे संजीव चौरसिया को, यहां पर उन्होंने 59,079 वोटों की जीत दर्ज की है दीघा में संजीव चौरसिया ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर। अब अगर हम अगली जीत की बात करें, जिस बड़ी जीत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो बांकीपुर से चुनाव लड़ते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं नितिन नवीन की बात कर रहा हूं। नितिन नवीन को भी बड़ी जीत मिली है। उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को बांकीपुर में 51,936 वोटों से पराजित किया है। तो नितिन नवीन को जो है 51,936 वोटों की जीत मिली है आपको बांकीपुर में। तो ये बड़ी जीत है, ये एक दिखता है। और फिर अगर आप बात कीजिए कि नितिन नवीन के बाद जो है कौन है बड़े विजेता, तो जो एक नाम है वो है शुभानंद मुकेश का। तो शुभानंद मुकेश कहलगांव से चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू के टिकट पर। उन्होंने रजनीश भारती, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं संजय सिंह,
उनको जो है शिकस्त दी है। आरजेडी के प्रत्याशी थे रजनीश भारती, यहां पर फ्रेंडली फाइट भी थी, यहां पर कांग्रेस ने भी प्रवीण कुशवाहा को उतारा था। तो कहलगांव में शुभानंद मुकेश ने जो है रजनीश भारती को 50,112 वोटों से पराजित किया। तो जहां पर कुछ छोटी जीतें हैं, जो कि 27 वोट की जीत है, 30 वोट की जीत है, 7 सीटें ऐसी हैं उदय जहां 500 से कम वोटों से जीत हार हुई है। तो कई बड़े मार्जिन की जीत जिनकी चर्चा अभी हमने की, जो कि 50,000 से ज्यादा मार्जिन की जीत हुई है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हरि नारायण सिंह हरनौत से 48,000 वोटों से जीते, तो 40 से 50 के घर में कई लोग मिलेंगे। तो इस विधानसभा चुनाव में जहां बहुत क्लोज फाइट्स हुए हैं, वहीं पर आप देखें तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबले भी हमें देखने को मिले। तो वाकई में ही इन प्रत्याशियों की बड़ी जीत हुई है और ये जीत याद रखी जाएगी, क्योंकि ये जीत का अंतर जब बड़ा हो जाता है तो प्रत्याशी का कद भी या जीतने वाले उम्मीदवार का कद भी बड़ा हो जाता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।